शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर पूछता है और मैं हूं तलहा नवीद। सरकारी हॉस्पिटल गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल शादरा लाहौर, पार्किंग के नाम पर यहाँ पे भत्ता वसूल किया जा रहा है, 2 नंबरी की जा रही है, लोगों की जेबों से पैसे निकलवाए जा रहे हैं। जो रिज़्क़े हलाल कमा के आता है, किस हालत में यहाँ पे परेशानी में मुसीबत में आता है, उसकी जेबों से हाथ डाल के पैसे निकाले जाते हैं। तो आइए, आज के प्रोग्राम करने का मकसद यह है कि अदारों को होश है कि भाईजान आप लोग की नाक के नीचे बैठ के यहाँ पे हरामखोरी हो रही है, लेकिन आप लोग इन्हें हाथ नहीं डालते। क्या डर है, किसी का खौफ है? किसका सर पे इनके हाथ है? क्या हाल है भाई? ठीक है, की ना है अली रजा 30 रुपए ले किन्ने लेंदे पे हो? 30 रुपए मेरे को रिकॉर्डेड है गया भत्ता भुत्ता वसूल करना है इलाके च कर लोगे। एक इलाका है उत्ते भत्ता भुत्ता वसूल करना है, वसूली करनी है, कर लोगे ते भत्ता ही है कि ये ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ एंट्रेंस दे पैसे ने, रक्शे दे एंट्रेंस दे पैसे ने। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸ਼ਕਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ रक्षा लाया कितनी देर हुई है? रक्षा लाया तो नहीं, मैं तो अंदर बैठ के आया, मेरे को भी रिकॉर्डेड है। भत्ता भुत्ता लेना है किसी इलाकों चो? ਉਹ ਭਾਈ ਜਾਨ भाई मेरी गल तो सुन लेना, भत्ता भुत्ता लेना है लै दोगे? नहीं भाई 3-4 इलाके है ने उत्तो भत्ता वसूल करना जी। ਉਹ ਭਾਈ ਜਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਗਲ ਨਾ ਕਰੀਏ। तू तो बड़ा बदतमीज है, ਕਿਹੜੀ बड़ी बदतमीज ना बोलता पिया सी। ਉਹ मैं ਉਹਨਾਂ ਕੋ कितने पैसे लेना है? 30 रुपए कितने लिखे है? ਇਹ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਾਪੀ ਤੇ। अच्छा, इनकी 2 नंबरिया चेक करें, 50 मांगे हैं, 50 दिए भी हैं। ये देख लें, इसके हाथ में भी 50 है। ਉਹ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ नजर ही नहीं आ रहा भाईजान। अब आगे करीब लाएं जरा, ये देखें, इतने कारीगर हैं कि पर्ची के ऊपर लिख देते हैं जहाँ पे 50 रुपए लिखा होता है, उसके ऊपर मार्कर से लिख देते हैं। और इस कदर 2 नंबरिया मेरी समझ से बाहर है। एसी कहाँ पर है, डीसी कहाँ पर है? यहाँ पे लोग परेशान आए, मरीज उनका मर जाए, वो किसी भी हालत में इन्होंने भत्ता वसूल करना है। शर्म आती है? जी सर सॉरी, शर्म आ रही है? माफी चाह। कितने पैसे मांगे? 30 रुपए मांग रहा था मैं। खुदा का खौफ कर, मैं रिकॉर्डेड दिखा दूं, मोबाइल दिखाए जरा, कितने मांगे हैं? रिकॉर्डेड दिखाए जरा मुझे। चलें सर, मैं मादर कितने मांगे पैसे? पैसे कितने मांगे सर? बात पैसे कितने मांगे? सॉरी मैं कर रहा हूँ। पैसे कितने मांगे? 30 रुपए। फिर झूठ, मैं वीडियो दिखा देता हूँ आपको। पैसे कितने मांगे? अच्छा, रिक्शा एंटर होना है, मरीज अंदर बैठा है, भाई ने पर्ची देनी है, मरीज की चाहे आखिरी सांसें चल रही हैं, नहीं भाई पर्ची लो। पर्ची नहीं देते, मेरे पास सारा रिकॉर्डेड है। साइड पे हो जाए ना। पर्ची लेनी है, पर्ची लेके फिर आपने अंदर एंटर होना है, और पर्ची के बाद जैसे ही मरीज उतारा है, वापिस आया है वो गरीब रिक्शे वाला, उससे इन्होंने 50 रुपए वसूल करने ही करने हैं भाईजान। किधर को ले ठेका जी? और ये सरकारी जगह है। हॉस्पिटल कौन सा है? गवर्नमेंट टीचिंग शादरा हॉस्पिटल है। बताएं भाईजान। हाँ जी, आपके भाई। अच्छा, हरामखोरी कर रहे हैं, हरामखोरी कर रहे हैं, शर्म आ रही है? आप ठेकेदार हैं? नहीं, हम ठेकेदार कौन है? बात करवा देता हूँ उनसे। आप बात किसकी करवानी है? बात मैंने किसी से नहीं करनी। एमएस को पता है आप लोग यहाँ पे बैठ के हरामखोरी कर रहे हैं? अगर एमएस को नहीं ना पता तो एमएस बड़ा नायल है यार। बड़ी बदतमीजी से आप बात करते हैं, मेरे पास रिकॉर्डेड है। आपने बहुत बदतमीजी से बात किया। आपने क्या कहा भाईजान? इधर आइएगा। आपको क्या कहा जी? नमा है, ये मेरी टीम का मेंबर है। जाना, अब वो मुझे बता देते तो मैं उनको पर्ची नहीं देता। तो क्यों ना देते भाई? 50 बंदे आते हैं हमारे पास, आप सिर्फ जैसे भाई सिर्फ तगड़े बंदे को छोड़ना है, सिर्फ तगड़े बंदे को छोड़ना है, माड़े बंदे भी सिर्फ तगड़े बंदे को छड़ना जे। असी क्यों तानू तारुफ करा देंदे रे? मारे नहीं छड़ना, मारे तो सारे ने जुल्म करना जे। हाँ जी, आपको रिक्शा अभी लेके आए, रिक्शा अंदर पैसे फिर भी वसूल कर रहे हैं। एंट्रेंस के पैसे हैं। कितनी देर बाद आए? आधे घंटे बाद आए हैं। रिक्शा पार्किंग आज नहीं 50 रखने, अगे तो 50 रखते, अज भी रख लो 50। 50 रखो ना, आगे कितने रखते हैं? 50 ही रखते। हाँ जी, आज क्यों 30 रखे हैं? आज क्यों 30 रखे हैं? चलें सर, सॉरी नेक्स्ट टाइम। ओ यार शर्म है। सुने, अब हो गया, यहीं पे बात कर लो भाई। बात ओ यहीं पे बात कर लेना भाई, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, बात करो। बात क्या बात करनी है? सरेआम हरामखोरी कर रहे हो सरकारी अदारे में। कहाँ पे ऐसी, कहाँ पे डीसी मुतलका ऐसी को कॉल करें जरा। ये सबसे पहली तो इसमें ये बात है कि इन्होंने 30 रुपया मुझसे बाइक का लिया, उसकी भी वीडियो पड़ी है। ये साइकिल का लिखा हुआ है 10 रुपये, बाइक का लिखा हुआ है 20 रुपये। ये पर्ची दिखाए ना मुझे अपनी। तो ये कांटा क्यों? हरामखोरी, मुंह को खून लगा हुआ है। वो लड़ते हैं, अगर कोई बोलता है तो लड़ते हैं आगे। भाई उन्होंने लड़ना है, बदमाश है ना भाईजान। पीछे कोई तगड़ा बंदा होगा, कोई तगड़ा है पीछे जिसने सर पे हाथ रखा हुआ है? वो सारे माजरत चाह रहे हैं, कोई तगड़ा किसी ने हाथ रखा हुआ है? फ्री है ये। और भाई वैसे देखने में 10, 20, 30 रुपए ज्यादा लग रहे हैं। ये पूरे लाहौर में अरबों रुपए की करप्शन हो रही है। खप गए हैं बता के भाईजान अदारों को, लेकिन अदारों को शर्म नहीं आ रही। पर्ची दो ना, पर्ची क्यों फाड़ी है? पर्ची क्यों फाड़ी है भाईजान? पर्ची तो फाड़ दी है। पर्ची क्यों फाड़ दिया? मेरे से पकड़ के पर्ची फाड़ दी है।
कभी कोई ACDC यहाँ पे चेक करने नहीं आया? बहुत आते कभी किसी ने नहीं पूछा? तो सारे मुलव्वस हैं फिर अगर आते हैं चेक करने? देख के फारक कम फिर सारे मुलव्वस है ना? ओ भाई जान फिर सारे मुलव्वस हैं। मुतलका ऐसी है, सुंबल उसे कॉल करें। मुतलका ऐसी सुंबल को कॉल करें। और यार मैंने बात ही नहीं करनी, किसी से क्यों बात कर लेनी है? किससे बात करनी है मैंने? किससे बात करनी है? आप बात तो करो, कान से लगाएं तो सही है। कान पे लगाने नहीं है, मुझसे आप बात करो ना। आप मुझसे बात करो, आरामखोरी आप कर रहे हो। बुला लो जिसको बुलाना है भाई। हेलो फिर जो मरीज के साथ आएगा हेलमेट अच्छा ये फोन कॉल पे है भाईजान। हेलो भाई किधर गए हैं? ₹50 वसूल करे भाईजान, सबसे 50 लेते हैं, आज 50 लें। मेरी जान प्लीज माफ ले 50 रुपए। माफी दे दे ले 50। मैंने FIR करवा के जानी भाईजान, जितने भी हैं सब पे पर्चा करवा के जाना है। वो हालत देखे वो मरीज की, अभी भी उसने पट्टी करवाई है, लेकिन क्या है जी पैसे लेने हैं एंटर होने के। मरीज आपने अभी सिर्फ एंटर हुए हैं, एंटर होने के कितने पैसे ले रहे हैं? 15-20 मिनट बाद आए तो 10 मिनट नहीं हुए यार, 10 मिनट बाद 30 रुपए 10 मिनट नहीं हुए हमको। अच्छा कोई मरीज उठाने आया, मरीज को ऊपर से लाने में टाइम तो लगना ही है मेरे भाई। ये अभी लेके आए हैं, अभी गाड़ी लेके आए हैं तो उन लोगों ने बोला मैं हॉस्पिटल लेके, ठीक है। हम उसी टाइम वापस आ रहे हैं और भाई पैसे वसूल कर रहे हैं। चले खरीद से जाएं, क्योंकि उसकी भाई की हालत बड़ी खराब है, लेकिन उन्होंने अपनी हरामखोरी करनी है, उन्होंने अपना भत्ता वसूल करना ही करना है। वो शर्म है, अपने खानदान में से अपने रिश्तेदार में से कोई बीमार यहाँ पे आ जाए, किसी हॉस्पिटल में चले जाएं, क्या होगा भाई? आप लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं पड़ता है सर। कोई मरीज आ रहा है, किस परेशानी की हालत में आ रहा है, हॉस्पिटल है ना, लोग परेशान आते हैं ना, उन्हें मजीद परेशान करते हो। सॉरी जनाब, नहीं होगा नेक्स्ट टाइम, हम आपसे वादा कर। कितना को परेशान करना, क्या चाहते हैं? क्या खून छोड़ना है? जिसका दिल कर रहा है, गरीब अवाम का खून छोड़ रहा है, जिसका जहाँ पे जा रहा है। सर पे किसका आता है मेरे भाई के? किसने इजाजत दी हुई है भाई भत्ते वसूल करें? किसने इजाजत दी है भत्ता वसूल करें? बुला लें, आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, बुला लें आप। बैठ जाए। नहीं बैठना नहीं है, बुलाएं उन्हें। वो भाई कौन है? भाई कौन है जिन्होंने पैसे लिए पर्ची वाले? आ जाए जी। अच्छा ये एक हरामखोरी थी, वो क्या है कि आपका रिक्शा जैसे ही एंटर हो रहा है उसे पर्ची देनी है, इसे पर्ची नहीं दी। हीरो किधर गया है? किधर गया? उसे पर्ची नहीं दी, रिक्शा से चले गया। पर्ची वसूल करो। खड़े हुए हैं इसलिए हम लो सबसे लो। हमारे खड़े होते को हरामखोरी रोकनी है। अगर हमारे खड़े होते ये हरामखोरी रुक रही है तो क्या ACDC यहाँ पे मुतलका आए तो ये 2 नंबर ही रुके ना? मैं पहले बता चुका, मरीज बड़े परेशान होते हैं। आप अपना कोई मरीज लेके आया है, किसने वसूल किए थे पैसे? भाईजान ने अभी लिए, मैंने इनसे पूछा है किस चीज़ की है, 30 रुपए पार्किंग। अच्छा तो 30 रुपए उन्होंने कहा जी इतनी है। अब क्या गाड़ी सीन से होता मोबाइल है ले कि जो पर्ची होती है ना, उस पे जहाँ पे कीमत लिखी होती है वहाँ पे कट लगा देते हैं। हम जब शो करने आते हैं, देखने आते हैं, 1-2 मरतबा मामला ठीक होते हैं। ये डेली की रूटीन है, ये हजारों रुपया नहीं लाखों रुपया डेली बेसिस पे एक हॉस्पिटल में करप्शन हो रही है, हर हॉस्पिटल में हो रही है। ये सारे जितने भी लोग हैं ना, पार्किंग प्लाजास बने हुए हैं, जितने भी पार्किंग साइट्स बनी हुई हैं लाहौर में, कोई हॉस्पिटल है, कोई जो भी जगह जहाँ पे भी पार्किंग है, वहाँ पे भाईजान वो भी रखी हुई है नीचे दराज में 30 वाली पर्ची भी रखी हुई है। भाईजान पर्ची दिखाइएगा अपनी। पहले मैं आया था, इन्होंने ये अच्छा ये मोटर पार्किंग कंपनी की है या अपनी है? ये हॉस्पिटल की पार्किंग है जी सर, लोड पार्किंग के ठेका नहीं है ये? प्राइवेट है। कितनी है मोटरसाइकिल की? 20 रुपए। 20 रुपए तो 30 रुपए की वसूल करते हैं। 20 रुपए ले रहे हैं हम। कितने ले रहे हैं? 20 रुपए। अगर वीडियो दिखा दूं मैं? दिखा दो। दिखा दे वीडियो भाई को, मुतमिन हो। साफ है, साथ ही वो साफ वाली पर्ची है। अच्छा ये देखें, ये सारा ढेर लगा हुआ है ना, सारी हरामखोरी हुई है। इसमें हर एक में 10-10 20-20 रुपए ज्यादा है। तमाशा तुसी लाया है मेरे भरा, तमाशा तुसी लाया आया थे। 20 रुपये पर्ची है साहब। अच्छा अब अंदाजा करें कि ये करीब से देखें, जहाँ पे पर्ची की फीस लिखी हुई है ना, वो पर्ची के ऊपर मार्कर देख लेते हैं। इतने कारीगर हैं, पर्ची के ऊपर मार्कर से लिख देते हैं, वो नंबर ही मिल जाता है। वो पता ही नहीं लगता, किसी से 30 वसूल करे, किसी से 50 वसूल करे, किसी से 100 वसूल करे, इन्हें कोई पूछने वाला नहीं। MS अंदर बैठा है, DMS अंदर बैठा है, यहाँ के मुतलका ACDC सारे कुर्सियों पे बैठे सिर्फ कुर्सियां तोड़ रहे हैं। ये गरीब बंदे जितने भी हैं ये सारे अपने मरीज लेके आए हुए हैं, पहले ही परेशान और उसके बाद उन्हें और परेशान किया जाता है। 30 रुपए किसने इजाजत दी हुई है? 20 रुपए किसने इजाजत? 20 रुपए किसने इजाजत दी है? मेंशन हुआ है। किसने इजाजत दी हुई है? MS ने। वैसे मेरी सरकारी रेट वैसे उन्होंने निकाला हुआ है, 10 रुपए लेने हैं आपने। सर मेरी बात सुने, 20 रुपए मेंशन हुआ है पर्ची। सरकारी रेट वैसे भी निकला हुआ है ना कि आपने 10 रुपए वसूल करना है। लाहौर पार्किंग को कहा गया है कि 10 रुपए वसूल करने हैं। 20 रुपए पर्ची के, हमने 20 रुपए लेने। आप 20 भी नहीं ले, आप 20 भी नहीं ले रहे भाई। भाई 20 रुपए ले रहे हैं। 30 रुपए ले रहे हैं। कैसे 30 रुपए ले रहे हैं? 30 ले रहे हैं, दिखा दूं आपको। हाँ जी, कितने पैसे लेते हैं? इधर
रहे हैं भाई, कितने पैसे? 30 ले रहे 30 लेते हैं। हाँ 3 दिन लगातार आ रहा हूँ 30 रक्षे के तो 50 है, ये लो, ये आप ही हो, हाँ जी मैं आई हूँ। ये आप ही हो, ये पूरी वीडियो देख लो। अच्छा हो सकता है कि सच बोलने की हिम्मत हो, सर 20 रुपये हो सकता है सच बोलने की हिम्मत हो। 20 रुपये भाईजान कितने पैसे वसूल करते हैं? 20 रुपए ले रहे हैं, पर्ची है 20 रुपए की है, 20 की है, 20 की है, 30 होनी रुपए- वैसे भी 10 की चाहिए। 10 रुपए के मियो अस्पताल में पर्ची इतना बड़ा अस्पताल है, वहाँ पे 10 रुपए 10 की है। टोकन की कंप्यूटराइज है, कंप्यूटराइज है। अदारे आप लोग के टैक्सी से मैं तनख्वाह नहीं ले रहे लेता, हैं। मैं तो इनों के साथ लड़ता हूँ, मुझे 30 वाली पर्ची दे, मैं 30 वाले पैसे दूंगा। चलो मेरी जान ठीक है, नहीं, मैं तो इनों से लड़ता हूँ। आज ये बाइक खड़ी करके आए जरा भाईजान, किस किस को? ओ यार मैंने वीडियो दिखा दिया आपको, ये वसूल करते हुए दिखा दूं, ये वसूल करते हुए दिखा दिया, ये ले। आपसे पूछा भी गया कितने पैसे, आपने कहा 30 रुपए। सारे झूठ बोल रहे हैं, आप अकेले सच्चे हो। भाई इतने परहेज हो? रुपये ले रहे हैं तो यार शर्म आती है भाईजान। अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। डॉक्टर शाहीन नाम है मेरा। शाहीन साहब। मैं यहाँ पे DMS इमरजेंसी हूँ। अच्छा DMS से। अच्छा मैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से आपसे बात करने आया हूँ कि ये लोग ना हमसे फारिग हैं, इन्होंने जो इनका टेंडर है वो एक्सपायर हो चुका है। हमने नया टेंडर जो है ना अपलोड किया है, 10 दिन में नए लोग आ जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो इनसे हम भी तंग हैं, बाकी लोग भी तंग हैं, इनको हमने फारिग कर दिया हुआ है। आप लोग तंग है, लेकिन आप लोगों के होते हुए ये हरामखोरी कर रहे हैं। 20 रुपए पर्ची की जगह 30 ले रहे हैं, रिक्शा एंटर हुआ है उससे 50 ले रहे हैं। बात लेकिन ये है कि देखिए आप लोग सर, इनके खिलाफ शिकायत तो कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। नंबर ऑफ एप्लीकेशंस भी भेजी हैं, FIRs भी करवाई हैं भाईजान आप लोग के पास अथॉरिटी, आप इन पे पर्चा देते हैं। इन पे पर्चे FIRs हुई हैं हमारे, हमने 2 से 3 FIRs इन पे करवाई हुई हैं। और सरकारी जगह क्यों कड्डो? ताकि प्राइवेट जगह है ये। भाई मोटरसाइकिल और भाई प्राइवेट जगह है, और ठेका खत्म हो गया, वो कह रहे हैं ठेका खत्म हो गया हुआ है आप लोगों का। ठेका खत्म हाँ नहीं जी, हो गया। ये कह रहे हैं कागज आके वहाँ इन्होंने टेंडर अपलोड किया हुआ है, 10 दिन में नए लोग आ रहे हैं। 10 दिन में नहीं लोग, इन्हें क्यों नहीं यहाँ से फारिग किया गया? ये तो यहाँ बैठ के हरामखोरी कर रहे हैं। ये देखे अभी तो इनका जब तक नए लोग नहीं आते वब तक तो किसी न किसी ने बैठना है, बस ये बात है। तो ये फ्री के पैसे इन सबको जा रहे हैं। ये किसी ने नहीं इजाजत दी देखे ना, इनको। 20 रुपए की जगह 30 वसूल कर रहे हैं। ये इनकी 2 नंबरी चेक करें, आपको बेहतर पता होगा। ये देखें, जिस जगह फीस लिखी हुई है पार्किंग की, वो उस जगह मार्कर से वैसे ही मिटा देते हैं। हम अभी इनको जुर्माना भी करते हैं और इसको इंशाल्लाह इन पे FIR भी दोबारा इन पे FIR दोबारा करवाएं। अभी 15 पे कॉल करें, हम आप लोगों की कस्टडी में FIR करवा के इन पे जाते हैं सब पे। चले ठीक कर लेते हैं। रास्ते में 3 बार आते हैं, मेरे डायलिसिस होती है, और मैं बाज़ सबके- टाइम 30 रुपए देते हुए भी तकलीफ होती है, 30 रुपए देते हुए भी तकलीफ होती है। होनी है भाई, हफ्ते हलाल में रिज़्क़ 3 है, हलाल बार है। आते हैं। हेलमेट हो तो 50 देने पे, अच्छा हेलमेट हो, हेलमेट के पैसे अलग है। 20 रुपए लगा। अच्छा अब अंदाजा लगाएं, ये हेलमेट दिखाएं ना, ये भाईजान ये हेलमेट दिखाएं। वो भाई कह रहे हैं कि हेलमेट के 20 रुपए वसूल कर रहे हैं, जगह टैक्स लगाया हुआ है। 50 भी रात 12 बजे के बाद डबल पर्ची, रात 12 बजे के बाद डबल पर्ची है। अगर भाई आपकी कंपनी इधर लाहौर पार्किंग कंपनी के अंडर काम कर रही है तो आप प्राइवेट पर्ची क्यों चला रहे? पहले आपने दी है मार्क लगी हुई, क्रॉस लगी हुई पर्चियां, उसके बाद अब दूसरी DMS आके हाथ उठा गए हैं, क्या कहते हैं? DMS सब आगे हाथ उठा गए हैं। वो कह रहे हैं ठेका इनका खत्म हो गया, ये बैठ के अपनी मर्जी से पैसे ले रहे हैं। ठेका और मैं तो- हैरान हूं, उनका ठेका खत्म हो गया, अपनी मर्जी से पैसे वसूल कर रहे हैं। खत्म हुआ तो ये तो अरसे से इस तरह ही ले रहे हैं। पैसे ऐसे ही ले रहे हैं। हाँ जी, तो MS को नहीं लम्बे आपके डायलिसिस हो रहे हाँ हैं, जी। आप 3 बाद आते हैं, कितने वसूल करते हैं? 30 रुपए। ये बुजुर्ग भी झूठ बोल रहे हैं। सारे मेरी मैं बात तो सुने, झूठ ही हम बोल- अगर 2 चीज़ों का 50 रुपए ले लिए, ये भी दे रहे हैं वापस। अब भाई 50 पूरे काट लो। 50 क्यों काटे, जो हक है वो तो हमने लेना ही लेना। 50 रुपए मुंह से मांगे इसने। भाई ये लोग खड़े हो गए, दूसरियां भी मोटरसाइकिल खलोतियां ने। अब हमारे होते हुए देखिए, अगर ये सारी हरामपुरी रुक रही है, 2 नंबरी रुक रही है, नौसरबाजी रुक रही है, 20 रुपए पर्ची ले तो मेरे अदारे क्यों नहीं हरकत में आते? अदारे क्यों नहीं काम करते? अदारे सिर्फ कुर्सियां तोड़ने के लिए बैठे हैं, आवाम के पैसों से टैक्सीज लेना और कुर्सी के मजे लेने हैं। समझ से बाहर भाईजान, आप लोगों का ठेका नहीं है, मैं सब आपके सामने कह के गए हैं, ठेका खत्म हो गया हुआ जी है। सर। यहाँ पे क्यों बैठे हैं फिर आप सर लोग? नोटिफिकेशन मिला, ठेका खत्म हो गया, उन्होंने कहा खत्म हो गया, हम लोग FIR दे चुके हैं। वो कह रहे हैं आप लोगों को पहले FIR दे चुके हैं हॉस्पिटल वाले नहीं इंतजामिया। सर मेरे पे तो नहीं हुई है, वो तो इंतजामिया के हाथ उठा गई है, दूसरे लड़के भी हुई है। इंतजामिया तो आके हाथ उठा गई है भाईजान आप लोगों से। सर मेरी बात सुने, नोटिफिकेशन मिला हुआ है हमें तो। 30 रुपए क्यों वसूल करते हैं? जी कितने पैसे लेते हैं ये? 30 लेते हैं। 20 रुपए 10 रुपए आज 20 ले रहे हैं। 10 रुपए उसके पास। आज आगे पीछे क्या करते हैं? 30 रुपए लिए जाते हैं भाईजान, अब जो है 20 रुपए लिए जाते हैं। जी जी और यार कान पे लगाओ भाई, क्या कर रहे हैं आप? चले मैं बात कर लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।
हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी जी मोटरसाइकिल हमारे उत्ते चोरी हो जानी है भाईजान, खुदा दा खौफ करो भाईजान, ताड़ा ठेका खत्म हो गया है जी। डीएमएस साहब आके कह गए हैं भाई हमने हाथ उठा दिए हुए हैं, हमारा इनसे कोई तल्लक नहीं है। और अगर इंतजामिया कह रही है जी हमारा इनसे कोई कंसर्न नहीं है, ये अपनी मर्जी से बैठे हुए हैं, तो मैं हैरान हूँ कि इंतजामिया इन्हें उठा क्यों नहीं रही, अदारे इन्हें पूछ क्यों नहीं रहे। भाई इन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम भाई, आपको मैं पहले बता दूं कि जो कॉल है ऑन रिकॉर्ड है। मुझे ये बताइएगा कि भाई आप इनकी सरपरस्ती कर रहे हैं कोई? हेलो उधर आ कर लो गल जरा, मेहरबानी। भाईजान कोई भी नहीं है कॉल पे कोई भी नहीं है जी सारे क्या कर रहे हैं आप लोग? 30-30 रुपए वसूल, कोई फर्क नहीं पड़ता। आवाम किस हालत में आती है, मरीज लेके आते हैं सारे यहाँ पे, सर 20 रुपए पर्ची ले, लोग सारे मरीज लेके आते हैं। कितने पैसे दिए आपको इनको? कितने पैसे वसूल करते हैं? आगे आते हैं हॉस्पिटल, चक्कर लगता है, कितने पैसे लेते हैं ये? 30 रुपए देते हैं। आप भी देखो कितने डूब के मर जाओ, अब तो शर्म कर लो। 20 रुपए ले, अब 20 दिए हैं, वैसे कितने लेते हैं? उन्होंने वैसे हेलमेट भी रखा हुआ है, 30 देते हैं। आगे आ जी, हेलमेट दे पा के ना 30 रुपए आगे आ जी। भाईजान भाई अब सबसे लोगे, अब खड़े हुए सबसे ले रहे हैं आप। खुद ही दिए हैं ना, उन्होंने खुद ही दिए, मांगे तो नहीं उनसे। भाई सबको पता जब लेने 30 है, कोई आपसे पूछे कोई बात करे, आप लोग तो आगे उन्हें उड़ के पड़ते हो, बदतमीजी करते हैं। भाईजान कितने पैसे? 30 ही लेते हैं ये। 30 लेते हैं। अगर आप पूछे भाई 30 क्यों ले रहे हैं तो फिर वो बोलते हैं 30 रुपए, पर्ची के ऊपर मिटा के लिखा हुआ 30 रुपए। अगर नहीं 30 देंगे तो मोटरसाइकिल नहीं जाने नहीं देते ये। मोटरसाइकिल नहीं जाने देते, बदतमीजी करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। चाहे आपके साथ खवातीन हो, लेडीज हो, रिस्पॉन्स नहीं है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे मजदूर आते हैं, मरीज आते हैं, वो किसी मजबूरी की वजह से आते हैं, ये सिर्फ मजबूरी का फायदा उठाते हैं ये लोग। यहाँ पे कोई इंसाफ नहीं है किसी को, अंदर चले जाए तभी यही इनका हाल है। यही हाल है। और ये सरकारी हॉस्पिटल है भाईजान। ये सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, नाम है। भाईजान जी सर, क्या करना है अब आपका? लोग मजबूरी में आते हैं कि खुश होके हॉस्पिटल भी आते सारी हैं? इधर जो भी आता है खुश तो कोई भी नहीं आता, मजबूरी में आते हैं, परेशान आते हैं, परेशान हाल में आप लोग उन्हें और परेशान करते हैं। सर 20 रुपए शर्म आती है आपकी कोई परेशानी का, आपकी कोई मुसीबत का, आपकी कोई मजबूरी का फायदा उठाए? कोई मुसीबत बन सकते हैं, ये फायदा कोई उठाएगा, कैसा लगेगा? ज्यादा रिश्तेदारी भाई, है, हम पे भी मुसीबत कैसा आ सकती है। लगेगा भाई बहुत मुश्किल लगेगा। परेशानी में आपका कोई फायदा बात- उठाएगा, कैसा लगेगा? भाई आएगा गुस्सा, दिल करेगा कि यार मेरे हाथ में ही आ जाए किसी तरह, आ जाएगा। तो आप इसी तरह कर रहे हैं भाईजान यहाँ पे। 20 रुपए पर्ची ले रहे हैं। खुदा का खौफ करे, मैंने वीडियो भी आपको दिखा दी है। अच्छा। सारे बंदे झूठ बोल रहे हैं, वीडियो गलती झूठ से बोल रही बड़ी है, चांस आप अकेले ना 30 सच्चे रुपए हो जाएं, गिनती के हैं। बगैर आप लोगों से भी लेकिन गलतियां हो जाती हैं। जाती है, जारी बात, इंसान से तो गलती हो इतनी बड़ी गलतियां कि हर एक से 30-30, 50-50 वसूल कर रहे हैं। हर एक से 30-30, 50-50। भाईजान कितने पैसे लेते हैं? दूसरा चक्कर है जी। कितने पैसे? अभी ये 20 लेंगे, सुबह 30 लिए हैं, वाल साहब मेरे साथ हैं, सुबह 4 बजे माया 30 रुपए लिए इन्होंने, अब ये 20 ही लेगा। और मैं निकाले इसे 30 दे, जरा 30 दे। 30 रुपए है ही नहीं तो हम कैसे ले लें 30 रुपए? आप अपनी वो झूठ बोल रहे हैं। सुबह मैं 4 बजे आया हूँ, वाल साहब को लेके 30 रुपए लिए हैं। वालिद साहब को क्या हुआ था? एलर्जी का मसला है, अभी लेके आया हूँ। ठीक है, आप उन्हें मेडिसिन लिख दी है। परेशान थे जब आए परेशान हैं, है। इन्हें बताया? इन्हें कोई नहीं है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। 30 दो बस, 30 दें, 30 दें। इनकी जेब भरी जाए। हाँ हेलमेट दिया, 50 दिए हैं। अच्छा हेलमेट साथ रखा है? हाँ जी, सुबह 4 बजे का टाइम है, 50 रुपए दिए तब? 50 तब दिए हैं मैंने। भाईजान हेलमेट के पैसे भी वसूल कर रहे हैं? भाई अगर मेरी बात सुने ना, हेलमेट का मैं आपको बता देता हूँ, बाहर 2000 रुपए का चलान है हेलमेट का। अगर ऊपर रख के जाए, किसी के पास लाख भी नहीं होता, कोई उठा के ले जाता है, तो फिर हमें आके पूछा कि हमारा हेलमेट 30 रुपए पर्ची के मोटरसाइकिल के, हमने इधर 20 रुपए हेलमेट के, 50-50 रुपए। तो लोग उठा के ले जाते हैं, फिर हमारे साथ आता है कि आपने रखे हैं, लोग हमारे साथ लड़ते हैं कि हमारा हेलमेट चोरी हो गया। ना अगर रखे, कोई ना ना रखे। रखवाने के इसका बावजूद- ठेका भी है, हेलमेट का कोई ठेका भी है। भाई हेलमेट ये तो गैर कानूनी तौर पे आप रख रहे हैं। गैर कानूनी तौर पे रख रहे हैं ना भाई, मोटरसाइकिल ट्रांसपोर्ट हेलमेट भी गैर कानूनी तौर पे रख रहे हैं आप। ऐसे नहीं ना होता। आपको हेलमेट का ठेका मिला हुआ है। इसका ही हेलमेट चोरी हो जाता है, वो इसलिए भाई तो हमसे अपने पूछना वालिद को लेके आए, खुशी में तो नहीं आए थे। भाई आगे आ जाए, मेरी बात सुने, इसका ही हेलमेट चोरी हो जाता है उधर से, तो इसने हमें यहाँ के पूछना कि मोटरसाइकिल के 30 रुपए क्यों? मोटरसाइकिल की कोई चोरी होती है, उसके पैसे दे रहे हैं? पर्ची दिखाएं जरा आप। ये लो। अच्छा जी, इसके ऊपर लिखा हुआ है रात 12 बजे के बाद टोकन डबल चार्ज किया जाएगा। ठीक है, यानी फीस अगर 30 है वैसे 20 होनी, 10 रुपए चाहिए लीगल तौर पे, लेकिन पहले इन्होंने 20 रुपए लिखा हुआ है पर्ची पे। उसके बाद मोटरसाइकिल ध्यान दे यार, क्या कर रहे हैं? चोरी होगी तो कौन भरेगा मोटरसाइकिल? चोरी ये कर रहे हैं भाईजान, ये चोरी कर रहे हैं। आप कौन है? ये कुछ चोर है, बुजुर्गो चोर जे रखवा लिया तो चोरी कौन करेगा फिर? तो देखो क्या रखवाले ही चोर हैं, जिनको रखवाला रखवाया हुआ है मोटरसाइकिलों के लिए, हेलमेट के लिए, वो खुद ही चोर हैं। अच्छा, इसके ऊपर मैं पढ़ के बता दूं शरायत क्या है।
इनसे पैसे भी वसूल कर रहे हैं और पैसे वसूल करने की शराइत क्या है, रात 12 बजे के बाद एक तो टोकन डबल है, टोकन लेकर जाए, टोकन गुम होने की सूरत में 50 रुपए जुर्माना। इसमें ये देखे जहाँ 20 रुपए लिखे हुए ना वहाँ उन्होंने नंबर लिखा हुआ ऊपर मार्कर के साथ, वो नजर ही ना आए, कितने पैसे हैं? 30 रुपए 30 रुपए नजर लेने हैं इन्होंने। ये देखें, ये दिखा दिया, ये इनकी कारीगरी। आप देखें यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, ये नजर आ रहा है मोटरसाइकिल के 20 रुपए, लेकिन यहाँ पे क्या है, उसके ऊपर 20 रुपए के ऊपर नंबर लिखना है इन्होंने, मोटे मार्कर के साथ लिखना है कि वो नजर भी ना आए, नजर ही ना आए। 2 नंबर है ना, इन्हें पूछने वाला कोई भी नहीं है। नहीं, सही नहीं है। जिसका बस चल रहा है वो लूट रहा है, इनके पीछे किसी ना किसी का हाथ तो होगा ना। बिल्कुल है, 2 नंबरी कर रहे हैं, हरामखोरी कर रहे हैं, किसी ना किसी का हाथ तो होगा। भाईजान ये बात पूछ रहे हैं, कहीं पे जगह नहीं है लिखने की जहाँ पे पर्ची फीस लिखी होती है। ये नोट भी है, शराइत जो है ना उसके ऊपर लिख दे तो फिर बैक साइड पे लिख दिया करें, बैक साइड पे लिख दिया करें, बाइक साइड पे तो नहीं ना लिख, बैक साइड पे लिख दिया करें, बाइक साइड नंबर नहीं लिखना है ना आपने गाड़ी का, बैक साइड पे लिख दिया करें। लेकिन बैक साइड पे कौन सी पार्किंग है जहाँ बाइक साइड पे नंबर, बैक साइड पे नहीं लिखना क्योंकि हरामखोरी नहीं होगी अगर बैक साइड पे लिखेंगे, ऊपर नीचे लिखेंगे तो 2 नंबर ही नहीं होगी। अगर कौन सी पार्किंग है मुझे लिखे नजर आएंगे, फिर लोग पूछेंगे। अच्छा, आप लोगों को ना अपना हक लेना आना चाहिए, आगे इनसे पूछा करें कि भाई किस चीज के आप लोगों को पैसे दिए एक्स्ट्रा, क्योंकि रिस्क के हलाल के बातें हैं ना। पार्किंग के पैसे 20 रुपए वो नजर ही नहीं आ रहे, नजर ही नहीं आ रहे। बंदा क्या बहस करेगा वहाँ? क्या हो गया, ऐसे ही है, क्या होगा, क्या कह रहे हैं? डांगा खाए भाईजान तगड़े ने, पिछे हाथ ने साइया दे, जो साइया दे हाथ तो ना तो फिर कुछ भी करो, कोई पूछेगा नहीं, कोई रोकेगा नहीं। अब सबसे 20-20 रुपए वसूल। वो देखो भाई ने 30 दिए थे, उन्हें 10 रुपए वापिस दे रहे हैं, आगे पीछे 30 ही देते हैं। पहले निकाले हुए थे मैंने, पहले 30 निकाले हुए थे। अब कितने लिए हैं इन्होंने? 20 लिए। 20 लिए हैं, 20 लिए भाई, उधर से निकाल लेंगे। आपने तो 30 दिए थे। 30 दिए थे। चलो मेरी जान रास्ता तो थोड़ा जा दे दो, मोटरसाइकिल से जा लें। सारे झूठ बोल रहे हैं, सारे झूठ बोल रहे हैं, आप सच्चे हैं। माशाल्लाह दाढ़ी रखी हुई है, सुन्नत रसूल रखी हुई है, सुन्नत रसूल रखी हुई है जी, अल्हम्दुलिल्लाह रखी हुई है ना। तो शर्म आनी चाहिए भाई जी सर, लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाते हैं, शर्म आनी चाहिए। मजबूर आते हैं, खुशी से कोई भी नहीं आता। तो आप लोग में फायदा उठाने के लिए बैठे हुए हैं सर, फायदा हमने क्यों? आप दिहाड़ी भी हैं यहाँ पे? जी सर, हम दिहाड़ी भी हैं। दिहाड़ी पे तो रख ही नहीं सकते ये। हाँ जी, दिहाड़ी पे तो रख ही नहीं सकते ठेकेदार को खुद यहाँ पे होना चाहिए। खुद ही होते हैं वो, उनको किधर है ठेकेदार साहब? वो तो इधर नहीं है ना, वो किधर है साहब? गए हुए हैं साहब, किधर हैं? कहीं काम गए हुए हैं, इधर तो नहीं है। ठेकेदार को तो खुद होना चाहिए भाई सर। जब ठेकेदार ने अपने बंदे आगे 4-5 नौसरबाज बैठाने हैं, ये गुंडे हैं। आपने देखे ना कि बदमाश होते हैं, उन्होंने अपने डेरे पे 10-12 बंदे बैठाए होते हैं, किसी ने गोली मरवानी जे, किसी को भत्ता वसूल करना चाहिए। तो ये ठेकेदार के लिए वो काम कर रहे हैं। ठेकेदार ने इन्हें 1000-1500 कितनी दिहाड़ी है? 1000 रुपया। 1000 रुपया दिहाड़ी है। ठेकेदार ने 1000 रुपया दिहाड़ी ने कहाँ से देनी है? अपनी जेब से नहीं देनी। उसने कहना भाईजान लोगों की जेब से निकाल लो और मुझे शाम को आपने इतने पैसे देने हैं। इलाके से भत्ता भुत्ता वसूल करना हो तो किसी दुकान से को ले जाया करें। वो तो हम नहीं ना ले सकते, हमारे के कौन से बाप की जगह वो जो हमने ले। तो ये करना होता है, फिर लेके जा सकते हैं। भत्ता दिहाड़ी देंगे आपको, 5000 रुपया दिहाड़ी है। 5000 तो नहीं हम लेते हैं। कितनी दिहाड़ी है यहाँ पे? 1000 रुपया। यहाँ पे 1000 दिहाड़ी है, मैं 5000 दे रहा हूँ आपको। आप हमें 5000 दिहाड़ी देता हूँ, 3-4 जगह से भत्ता वसूल करना है। बहुत शुक्रिया, हमें 5000 दिहाड़ी दे रहा हूँ ना। यहाँ पे भत्ता वसूली का काम कर रहे हो ना मेरे भाई। क्यों? कब्जा कुब्जा भी काट लेते हैं। आपने कौन सी हमें कलेक्शन कब्जा कुब्जा भी काट लेते हैं। पैसे दे दियो वीर। केड़ी आम बंदा पर्ची के बगैर गुजरेगा, उसके गिरबान से पकड़ के खींचा जाता है। ओए अभी मेरा एक टीम मेंबर था, वो ऑटो रिक्शे में था, उसे अल्फाज बोले सोनिया नवा है पाकिस्तान च, तेनू नहीं पता पार्किंग के की रेट ने हैं। डीएमएस साहब ने 15 पे कॉल किया, पुलिस आती है, आप लोग का हवाला है, पुलिस करते हैं, फिर जाते हैं। ठीक है कि भत्ता वसूल कर रहे हैं भाई, 2 नंबरी कर रहे हैं। इन सारे गरीबों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हो आप लोग, सारे गरीबों की। और ये मोटरसाइकिलें देखें, मैं दिखाऊं कितनी लगी हुई हैं। आए ये देखें, आपको दिखाता हूँ, इधर आए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और ये सैकड़ों की रियासत से मोटरसाइकिलें भाईजान रोजाना लगती हैं हर घंटे बाद। लेकिन मसला क्या है कि अंदाजा करें, ये एक एक बंदे से 20-20 रुपए 30-30 रुपए एक्स्ट्रा वसूल कर रहे हैं। तो ये किस कदर करप्शन कर रहे हैं। लेकिन पूछने वाला कोई नहीं, रोकने वाला कोई नहीं। डीएमएस साहब आए हैं, डीएमएस साहब ने आते सारी अपने हाथ उठा लिए कि भाई इनका ठेका खत्म हो चुका है, इंतजामिया को ना रगड़िएगा अंदर, इंतजामिया को कोई कसूर नहीं। लेकिन इंतजामिया को चाहिए कि इन पर नजर तो रखे भाई, ये सरकारी जगह पर बैठे हैं, सरकारी जगह पर बैठ के लोगों की मजबूरियों का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है।
कोई पूछने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। ये गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल शादरा लाहौर, सरकारी जगह, यहाँ पे किसी भी चले जाए, मैं सिर्फ इस हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहा, आप किसी भी हॉस्पिटल जाए, गंगाराम, जना, किसी भी जगह चले जाए सरकारी हॉस्पिटल में, ये एक माफिया बैठा है, इनकी कोई ना कोई सरपरस्ती करता है, और सरपरस्ती करने के बाद इनको किसी ना किसी तरह कहा जाता है कि भाईजान तुसी जो मर्जी करो, आपके सर पे हमारा हाथ है, कोई नहीं रोकेगा आपको। हाँ जी भाईजान, हुक्म करें। अंदर की कुटना जी, मैनू कुटना जी, सामने कुट लो, अंदर कुटना जी, इत्थे ही कुट लो भाईजान, मंगवा लो, इत्थे डांगा मंगवा लो। अंदर बिठा के की करना है? अंदर बिठा के क्या करना है? अंदर बिठा के क्या करना है? अंदर बैठ के क्या करना है भाई? अंदर बैठ के क्या करना है मुझे बता दे, ये पे बता दो। आओ तो सही। अंदर बैठ के क्या करना है? ओ इधर हाथ ना रख मेरे भाई, मैंने आपको हाथ लगाया, मैंने आपको हाथ लगाया, मैं बड़े प्यार से बात कर रहा हूँ, लगाना भी जुर्म हो। ठीक है, आपने हाथ नहीं लगाना, आप वैसे बात करें, मुंह से बात करें। अंदर बैठ जाओ ना। आप बाकी अवाम की तरह ना करें कि जिसको कोई मारा बंदा उसे खींच लिया, तरो लिया। किसने कहा कि हमें मारा है? मैं खींचा नहीं जा रहा, एक बंदा बता दे। तो जुबान से, जुबान की मार मारते हैं भाईजान, जुबान की। जुबान की हम क्या मार मारते हैं? और तीर पे लेने जे ऐसे हम नहीं बोलते, कारोबार ना ऐसे कैंजी बोलते हो, जैसे एनजी बोलते भाईजान, एनजी बोलते हो। अभी आप लोग के लहजे नरम हुए हैं। अभी आपके एक बंदे ने कहा उन पाकिस्तान से नवा है सोनिया, किसने कहा? वो मुझे लग रहा है कोई फिल्मी बंदा है कोई आपका, ये जो खड़ा हुआ है, एंट्रेंस के पैसे ले रहे हैं। एंट्रेंस के पैसे कौन से हैं? कौन सी एंट्रेंस? कि जैसे कोई एंटर हुआ, कोई मरीज उतार के गरीब रिक्शे वाला गया, पार्किंग करेंगे, गरीब रिक्शे वाला, मेरी बात सुन ले, कोई गरीब रिक्शे वाला है, ऑटो वाला जी, वो 100 रुपया उससे मजदूरी तय करके मरीज लेके अंदर उतारता है। अच्छा। और जैसे ही वापस जाता है आप उससे 50 रुपया वसूल कर लेते हैं। हम उनसे 30 रुपए भी नहीं लेते। मरीज उतारने के तो कोई पैसे नहीं आए, जब पार्किंग होगी तो फिर ही पैसे। अल्लाह ताला का कहर नाजिल हो झूठ बोलने वाले पर, मेरे पास रिकॉर्डेड है। चलो, इन लोगों को सच में कोई पूछने वाला नहीं है, इनको कोई भी रोकने वाला नहीं है। आपके बंदे ने कहा भाईजान कौन सा बंदा है मुझे बताओ ना। किधर गया भाई, किधर गया वो? देखो कौन सा यहाँ पे आपका बंदा खड़ा हुआ था एक। अच्छा जी, मुतलका ऐसी को कॉल करता हूँ क्योंकि डीएमएस साहब ने कहा कि मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, मैं 15 पे कॉल कर रहा हूँ और बुला रहा हूँ। अब मैं मुतलका ऐसी साहबा को कॉल करता हूँ कि उनका क्या रिस्पॉन्स है, और रिस्पॉन्स आपके सामने होगा। ये टोकन दे दो ना, टोकन की पर्ची रखे भाईजान। हाँ, इसी से तो 2 नंबरी होनी है, करें इसी से तो 2 नंबरी होनी है। मैं वही तो बता रहा हूँ, इसी से तो 2 नंबरी होनी है मेरे भाई। ये अगर चले जाएगा तो आप लोगों की तो रोजी रोटी जो हराम खोरी है वो सारी रुक जाएगी। अच्छा जी, मुतलका ऐसी साहबा को कॉल कर रहा हूँ, सुंबल साहबा इनका नाम है। मुझे नहीं उम्मीद कि ये कॉल भी उठाएंगी। आम आवाम तक इनके राब्ते कैसे होंगे? आम आवाम इनको जाके शिकायत कैसे करेंगी? कैसे जाके अपनी मजबूरियाँ, अपने दुखड़े सुनाएंगे? केसी साहिबा, हमारे साथ यहाँ पे 2 नंबरी हो रही है, और ये अभी से नहीं हो रही है, अरसा दराज से हो रही है। कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। किस वजह से? क्योंकि अदारे खामोश हैं। देखें, मुहतरमा कॉल नहीं उठाएंगी, बेल जा रही है, लेकिन मुहतरमा के पास मोबाइल होगा लेकिन मुहतरमा फ़ोन नहीं उठाएंगी। जिनको इन्होंने शिकायत करनी है, सुंबल साहिबा, ये अवाम के पैसे से आप तनख्वाहें ले रही हैं, इनके टैक्सी से आपको पैसे मिल रहे हैं, आप इन्हें महफूज नहीं कर रहे, सरकारी जगह पे भत्ता वसूल किया जा रहा है, कोई रोकने वाला नहीं। और उनको देख रहे, उनको शर्मिंदगी की, भाई मैडम कॉल नहीं उठा रही, मैं फिर दोबारा कॉल करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं दूसरी तरफ जाऊँ, देखूँ तो उनको चेहरे पर शर्मिंदगी के कोई असरात नहीं है। ही स्माइलिंग, वो मुस्कुरा रहा है मस्टंडों की तरह, उसे शर्म नहीं आ रही कि मैं कुछ गलत कर रहा था, क्योंकि वो रोजाना का काम है। शर्मिंदगी के थोड़े से भी असर आपके चेहरे पे नजर नहीं आ रहे भाई। सामने आए भाईजान, आगे पीछे आगे आते हैं, चक्कर लगता है हॉस्पिटल? आज पहली बार ही चक्कर लगे। कितने पैसे लेते हैं वैसे पता है पार्किंग में? 20 लिए 20 लिए हैं, अभी 20 लिए हैं। थोड़ी सी भी शर्मिंदगी वगैरह भाई। भाईजान मुस्कुरा रहे हैं आप? अभी मैं थोड़ी देर पहले आया था, मैंने खुद 30 रुपए दिए हैं पर्ची के। 30 दिए हैं? रात को आओ 50 रुपए कर देते हैं। सारी इधर आ जाए। रात को मैं थोड़े दिन पहले मरीज लेके आया हूँ, 30 रुपए लिए हैं। इतने पानी खलोता जी, इधर पानी खड़ा है, ये भी झूठ बोल रहा है भाई, ये भाई भी झूठ बोल रहा है। इधर से मैंने मोटरसाइकिल गुजारी है, वो कह रहे हैं इधर से क्यों गुजारी है? मैंने कहा मेरा मरीज वहाँ पे बैठा है, मैं मरीज लेके वापस आऊंगा तो फिर ही पर्ची दूंगा ना, अभी कौन सी दे दूं? मैं कहा मैं अभी पर्ची दे के गया हूँ, थोड़ी देर बाद वापस आया हूँ, मुझे कह रहा है पैसे दो। और मरीज आपका जिंदा है, मर जाए, जिस मर्जी हालत में उसे फर्क नहीं पड़ता। बीमार है, उधर बैठा हुआ है मरीज मेरा। हाँ। मैंने कहा यार मैं लेके आ रहा हूँ, फिर आके तुझे पैसे दे देता हूँ।
जब मोटरसाइकिल मेरे स्टैंड पे लगी मैं तो जाके पैसे दूंगा फिर लेके जाऊंगा ना। उससे पहले मुझे कह रहा पैसे दे। उसको मैंने रिक्वेस्ट किया यार मेरी मोटरसाइकिल खड़ी हुई है, मैं मरीज लेके जाना है। मैंने ये बात है, मैंने वहाँ पे मोटरसाइकिल भी ली, इनको पैसे दिए, फिर मैं गया। कितने पैसे दिए? 30 रुपए लिए हैं, सारे 20 रुपए। भाई तो कह रहा है मैं 20 ले रहा हूँ। अब देखो कहते मैं बड़ा ईमानदार हूँ। मैं तो आपके सामने उसने 20 काटे हैं ना, ये 30 रुपए पर्ची के लेते हैं। रात को करेंगे 50 रुपए लेंगे। कितने? 30 रुपए। 30 रुपए कितने पैसे? 30 रुपए। 30 रुपए। कैंटीन वाले भी हर चीज पीछे 10 रुपए बाद ले रहे हैं कैंटीन वाले। भाई ये सारे झूठ बोल रहे हैं, आप अकेले सच्चे हैं। और ऊपर से आपको थोड़ी सी भी शर्मिंदगी नहीं हो रही। आप मुस्कुरा रहे हैं, कभी फोन कॉल करवा रहे हैं, कभी किसी से बात कर रहे हैं। अपने ठेकेदार से मेरी बात करवा दे जरा। ठेकेदार किसी फौज जी गए हुए हैं, उन्होंने बैठते हैं ठेकेदार रोजाना यहाँ पे जी, इधर ही होते हैं। ठेकेदार की मौजूदगी में सारी की सारी 2 नंबरी की जाती है। कभी किसी ने नहीं रोका। एमएस साहब, कभी एमएस साहब को तकलीफ हुई, एसी साहब, डीसी साहब, किसी को तकलीफ हुई, किसी ने आके पूछा कि भाई आप यहाँ पे बैठ के इतने देर पैसे वसूल कर रहे हैं। 20 रुपए। उन्होंने क्या कहा कि मेरा मरीज वहाँ पे गैर हालत में था। उन्होंने कहा उसका तो मुझे चला नहीं था जा रहा, उससे पैर उसके चोट लगी थी, उससे चला नहीं था जा रहा। उसको मैं कह रहा हूँ अभी आके तुझे देता हूँ, नहीं थी अभी पैसे दो। फिर मोटरसाइकिल बाहर निकालनी है, पैसे दिए उसने, फिर मोटरसाइकिल बाहर निकलने दी। कह रहा मैंने नहीं निकलने देनी, पहले पैसे दो फिर बाहर जाओ। ये अभी थोड़ी देर पहले मैं आया हूँ मोटरसाइकिल लेकर। आपसे किया या किसी और ने किया ये बताओ। वहाँ पे भाई खड़ा हुआ था, मैंने उसको कहा यार मोटरसाइकिल भाई आपकी टीम ही है ना सारी, वही तो टीम किया। मैं कहता हूँ आपके वो बदमाशी है ना सारे के सारे जितने भी हैं, बदमाशी है भाईजान। ये बदमाशी होती है भाई। हम तो दिहाड़ी ले, कोई आपको 1000 रुपया दिहाड़ी दे रहा है तो आप 20-20 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हैं, 30-30 एक्स्ट्रा ले रहे हैं। कोई आपको 5000 दिहाड़ी देगा तो तुझे बंदा भी मारा होगे। नहीं, बंदा है मारना सौखा ही है। मार लोगे बंदा भाईजान। आपने कहना कि मुझे 5000 दिहाड़ी मिल रही है। भाई 5000 दिहाड़ी मेरी 5000 नु देखना। कितने पैसे मिलते हैं रोजाना दिहाड़ी? कितने? 1000 रुपया दिहाड़ी है। आपको पता है कि पूरे कितने घंटे ड्यूटी करते हो? 12 घंटे ड्यूटी करते हो। अगर हलाल कमाते अल्लाह ताला आपके रिस्क में इजाफा करे। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, समझे। 1000 रुपया दिहाड़ी लेते हैं, 12 घंटे ड्यूटी करते हैं, वो रिस्क हलाल है जो 1000 रुपया ले रहे हैं। लेकिन जब हरामखोरी सारी अंदर कर रहे हैं जी, किसी से पैसे ज्यादा वसूल कर रहे हैं, वो 1000 भी आप हराम लेके जा रहे हैं घर पे। चलो कोई बात नहीं, घर वालों को हराम खिला रहे हैं, हराम खिला रहे हैं घर वालों को। कौन सा कोई अलग खा रहे हैं? सारी दुनिया कर रही है जो समझ में आ रहा है। हाँ, उन्होंने कहा सारी दुनिया हराम खाती पे जे। सारी दुनिया कौन? ये तमाचा है एसी के मुंह पे, ये तमाचा है डीसी के मुंह पे, ये तमाचा है यहाँ की इंतजामिया के मुंह पे। जो बात की है कि सारे हराम खा रहे हैं तो ऐसे भी खा लांगे तो कोई फर्क नहीं पैंदा। भाई जिन्होंने रोकना, जब वो आगे नहीं पूछ रहे, हम आके जबरदस्ती नहीं कर सकते। हम चेहरा इनका दिखा सकते हैं अदारों को। और अदारे, मैडम साहिबा ने इतनी जहमत नहीं की, कुर्सी पे बैठे फोन हाथ में होगा, फोन नहीं उठाएगी किसी गरीब बंदे का। किसको शिकायत करे? गरीब अवाम किसके पास जाए? वो पहले परेशान, मजबूरी में, उनका मरीज हॉस्पिटल में है, वो आपसे 10-20 की क्या बहस करेंगे? वो बंदा आपसे 10-20 की क्या बहस करेगा? बात 10-20 की नहीं है। पूरा दिन में बैठ के यहाँ पे लाखों रुपए की करप्शन होती है। लाखों रुपए की कैसी होती है? लाखों की करप्शन है भाई। सुबह की कापी लगी हुई है, लाखों कैसे हो जाएंगे? ये देखें जी, अच्छा अंदाजा करें, ये लाखों नहीं बनते। ये देखें, ये 20 रुपए रेट है सारे 20 के हिसाब ये 20 ले रहे हैं, किसी से 50 ले रहे हैं, किसी से 30 ले रहे हैं, किसी से भी ले रहे हो। थोड़ी देर पहले आया तू 30 रुपए लेते हैं। मैं तो नहीं ना तेरे को ले है गल इथों दी हो रही है। लेके गया मैं, ओ भाई ਇੱਥੇ पर्ची कटाई है थोड़ी देर पहले भी। हेलमेट डाल के ये 50 रुपए लेते हैं। हेलमेट डाल के 50 लेते हैं। वो कह रहे हैं हम लेते नहीं है पैसे। 50 लेते हैं, यही लेते हैं इधर ही। हाँ जी, डाल के 50 ये ले, हेलमेट के बगैर। वो कह रहे हैं आप लेते हैं। अगर इनका हेलमेट चोरी हो जाता तो इन्होंने ही मारे। 50 लेते हैं। मार डालनी है कि हेलमेट गायब हो गया। हेलमेट डाल के 50। झूठ तो नहीं बोल रहा, मैंने यही कहा। हेलमेट डाल के 50 लेते हैं, चोरी हो जाता है 30 लेते हैं। अच्छा, मैं इसलिए ये कह रहा हूँ बात, 30 रुपए आप ले रहे हैं, अगर 20 रुपए या फिर 10 रुपए तो आप ज्यादा ले रहे हैं ना, तो परेशानी में आ रहा है कोई बंदा। किधर निकालना है भाई? किसको क्या निकालना है? सरकारी जगह से किधर निकालना है? सर अगर मोटरसाइकिल मलकियत है आपकी, जहाँ से मोटरसाइकिल चोरी होगी तो वो आपने भरनी है। मलकियत आपकी है यहाँ पे। मोटरसाइकिल चोरी होगी मैं भर दूंगा भाई। डीएमएस साहब कह रहे हैं आपका ठेका खत्म हो गया, आप गैर कानूनी तौर पे बैठे हैं। हमारा ठेका खत्म हो गया। डीएमएस आए, डीएमएस साहब आए, सास करन वाला आया तू ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਜੋ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ भाई उनकी चोरी रुक गई है ना, उनकी 2 नंबर रुक गई है ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਵੋ। ਮੈਨੂੰ खुद ਨੂੰ 3 दिन हो गए 50 रुपये पर्ची ला रहे हैं। 50 ले रहे हैं? हाँ जी। क्या काम करते हैं आप? मैं रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं? हाँ जी, मेरी छोटे भाई की बीवी इधर दाखिल है। 3 दिन हो पास गए। पैसे हो चाहे ना हो, दवाई के मेडिसिन के पैसे हो ना हो, आपने रोड ਤੇ ਵੀ ਚਲੀਏ 2000-3000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਸਾਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲਾਈਏ। टेस्ट चलान भरना पड़ेगा। हाँ जी,
और यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ 1 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਆ ਕੇ ਪਰਚੀ ਲੈ। ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪਰਚੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਾਖਲ नहीं होना। रिश्का बाहर लाया ये गलत गल है की है। भैया बात सुनिएगा, आप थोड़े पढ़े लिखे लगते हैं, मेरी बात सुन ले जरा माशाल्लाह। आप बात सुने, आप सब आ रहे हैं, ठेका आपके पास है? आपके पास नहीं है ठेका? दिहाड़ीदार बंदे हैं हम, कौन सा ठेका है हमारा? हम दिहाड़ीदार, सारे दिहाड़ीदार ने सारे दिहाड़ीदार ने। कितने के बंदे रखे हुए हैं ठेकेदार ने? तीन बंदे हैं। 3 बंदे रखे हुए हैं, 3 को 3,000 रुपया देना है। अब उसने जेब से तो नहीं देना, आप लोगों को कहा गया कि 30 रुपए वसूल करो। इधर से कमाना तो देना है ना। ठेकेदार ने कहा 30 रुपए वसूल करो, हाँ या ना? भाई नहीं, तो फिर आप क्यों लेते हैं? सारे ऐसे नहीं लेंगे यार। वो मैंने आपको वीडियो दिखा दिया, 100 बंदों ने कह दिया। बाई चांस गिनती में कोई फर्क आ जाए तो वो उसकी हम कसम नहीं दे सकते, लेकिन अल्लाह अकबर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सुन्नत रसूल रखी है, सुनते रसूल सब ने 2 रखी है, नंबरी मैंने कौन सा कोई चोरी, उसके बाद झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, सारा सच है बोस। झूठ पे झूठ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਰਾਵਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੋਣ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਫਰਕ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਰਲ भाई मैं हैरान हूँ, ਕੇ ਰਲ ਕੇ ਡੈ ਨੇ ਫਿਰ ਖਾਣ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਆਲੇ ਆ। ਠੇਕਾ ਹੀ ਜੋ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? अब ये बंदा 500 दिहाड़ी में नहीं ना लेता। इसने यहाँ पे अगर हॉस्पिटल कोई इसका मरीज आ गया, इसने 50 रुपए देके जाने ही जाने हैं, और 10 चक्कर लगेंगे, हर चक्कर के 50 रुपए लेते हैं। हर चक्कर के 50 रुपए लेते हैं, हर चक्कर के लेते हैं। जाएंगे डबल टोकन 50 रुपए 100 रुपए देना पड़ता है। हर चक्कर के लेता पैसे हैं। आप पैसे किस चीज के लेते हैं? मोटरसाइकिल की हिफाजत के पैसे लेते हैं। इसके ऊपर क्यों लिखा हुआ है कि मोटरसाइकिल चोरी होने की सूरत में इंतजामिया जिम्मेदार ना होगी? मसलन वो कैसे टोकन गुम होने की सूरत में लिखा ऊपर, ये ध्यान से पढ़े। ये नीचे पढ़ो मेरे भाई, ये क्या लिखा हुआ है? इधर से पढ़े ना। टोकन गुम होने की सूरत में 50 रुपए जुर्माना होगा, और साथ में गाड़ी के असल कागजात और शनाख्ती कार्ड की कॉपी देनी होगी। ये सब महकमा ऑफिसर चेक करेंगे, महकमा वाले तो नजर नहीं आते हमें। अच्छा, उसके बाद गाड़ी दी जाएगी। बगैर टोकन के गाड़ी चोरी होने वाली की सूरत में इंतजामिया जिम्मेदार ना होगी। अच्छा। गाड़ी के अंदर सामान की हिफाजत खुद करें। जी सारा पढ़ो। जिदे कोल टोकन नहीं होना, किसी ने भी मोटरसाइकिल मुझे एक बात बता दे कि अभी यहाँ पे मोटरसाइकिल की फीस नजर आ रही है? नजर बिल्कुल नजर आ रही है, बिल्कुल आ रही है। इस पे क्यों नहीं नजर आ रही? जो पर्ची आप लिख के देते हैं, नंबर कहाँ लिखना है? इसके ऊपर बैक साइड में लिख लें। बैक साइड पे कौन सी पार्किंग है पूरे पाकिस्तान में बताएं? लिख सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में बताएं कि कोई पार्किंग पर्ची की बैक साइड पे लिख रही है। पूरा पाकिस्तान, पूरे सारे लोग हरामखोरी कर रहे हैं, आप भी करेंगे? कोई बता दे कि कोई रिश्वत ले रहा है, आप भी लेंगे? कोई अपने मुंह पे चुपेर मार के अपनी गाल लाल कर रहा है, आप भी करोगे? नहीं करेंगे। नहीं करोगे ना? नहीं करोगे ना? तो फिर यहाँ पे क्यों कर रहे हैं कि पूरे सारे आगे लिखते हैं? सारे 2 नंबरी कर रहे हैं ना भाई, सारे 2 नंबरी कर रहे हैं। जो दूसरे कोई फर्क पड़ता है? मेरी बात सुने, कोई फर्क पड़ता है अगर पीछे लिख देंगे? कोई फर्क पड़ेगा पर्ची में? पीछे कोई भी पार्किंग का बाजवे चले जाओ, म्यों चले जाओ, जनरल जहाँ भी जाओ, कहीं पे लिखा हुआ है। आप जाते तो रहते हैं ना, कहीं पता लिखा हुआ है। सारी 2 नंबरी कर रहे हैं ना, तो उनके बताए पास जाए ना, हमारे बताए पास ना, क्या बताए ना कि हम भी उनके कर रहे हैं पास भाई। जाए आप भी ना, चोर है ना, वो चोर है तो आप भी चोर है। सामने लिखते हैं, वो भी चोर है तो आप भी चोर है ना भाई। उनके पास जाए ना, वो भी तो वो भी सामने चोर है, आप भी लिखते चोर हैं। है। पीछे कौन सी पार्किंग है जहाँ पीछे लिखते हैं? वो भी चोर है तो आप भी चोर है। हम चोर नहीं है। वो चोरी कर रहे हैं तो आप इसलिए चोरी कर रहे हैं। अपनी मेहनत कर रहे हैं, यहाँ बैठ के सुबह 6 बजे जाना टाइम कानूनी तौर पे बैठ ही सकते, पहली बात है भाई। नोटिफिकेशन हमारे पास, आप कानूनी तौर पे नहीं बैठ सकते। ठेकेदार का खुद होना जरूरी है। ठेकेदार यहाँ पे बैठा होता है, मुझे ठेकेदार नहीं नजर आ रहा। आप अपनी मर्जी से, ठेकेदार ने आपको कहा 30 रुपए वसूल करें। ठेकेदार ने कहा कि कोई एंटर रिक्शा होता है, जैसे बाहर निकले आपने उससे 50 रुपए वसूल करना है। किसने आपको इजाजत दिया भाई? ठेकेदार को 100 काम होते हैं, लेना सबसे वही वसूल करे पैसे, 30 रुपए 50 रुपए 100 रुपया, सबसे उतने ही वसूल करे। अब क्यों नहीं कर रहे? रोजाना सैकड़ों हजारों गाड़ियां आती है भाई, क्या करना है यार? जिसका बस जहाँ पे चल रहा है, जिसका हाथ में लाठी है। अभी आप सर पे 20 रुपए कट रहे हैं, नहीं तो 30 रुपए ही ले रहे हैं। अभी हम यहाँ से जाएंगे, अगर आप 2 चक्कर लगा रहे हैं, 3 लगा रहे हैं, तो आपके हर चक्कर के लादा। दूसरी बात, अगर ये बोलते हैं कि आपने इधर रहना है, आपका मरीज एडमिट है अंदर, तो आपको हम 500 रुपए का पास बना के देंगे। अच्छा, इसका नहीं आपको अच्छा, पास भी बना के देते हैं? पास भी बना के देते हैं। उसमें आप जितने मर्जी चक्कर लगाएं। मरीज एक दिन रह रहा है 500 देना, उसमें 10 चक्कर लगा रहे हैं, 20 लगा रहे हैं। कितने 500 दिया हमें बताओ भाई? सबर 500 कितने दिया ये हाथ नहीं लगाना आपने मेरे ऊपर। 500 बताओ ना, किसी को मेरे ऊपर तुसी हाथ नहीं ला रहा हूं। साथ हुई है, मुझे पता है किसको दिया 500? वो बंदा मुझे जाहिर करवाओ। मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे पता है, और सबूत दे देंगे आपने फिर नहीं आना भाई, ठीक है ना? मैं ऐसे बात नहीं कर रहा, ऐसे बात नहीं कर रहा। 30 रुपए पर्ची का सबूत दिखा दिया, वो नहीं मान रहे। पता आपने बोला, वो तो हमारी मर्जी है ना, हम ले या ना ले, लेकिन इनकी क्या डिमांड है? अगर आपका एडमिट है इधर मरीज, तो आप 500 का पास बनाएं, एक दिन का 150 रुपया, उसमें आप जितने मर्जी चक्कर लगाएं, कोई मसला नहीं है।
अजीब गुंडागर्दी है भाई। अजीब गुंडागर्दी। उसके बाद अगर आप देते हैं ना, आपको कह रहे हैं कि आप पर्ची बना ले 12 बजे के बाद डबल हो जाएगी। अगर आपकी बाइक इधर है, वो ले रहे हैं डबल, ले रहे हैं डबल दिया, डबल दे रहे हैं, लिया 12 बजे के बाद डबल हो जाएगी। अजीब यार गुंडागर्दी। आपको कोई पकड़ ले तो किसी का आपको लगता है किसी का सर पे हाथ होगा ना, ऐसे तो नहीं कर सकते। इतनी बड़ी बात है, पीछे बैठे हैं तो ये साईं बैठे हैं ना, साईं तगड़े ने। इनकी इतनी मजाल नहीं है, जुर्रत नहीं है कि ऐसा कर सके। 30 रुपए 20 रुपए पर्ची के 30 ले रहे हैं, 30 ले रहे हैं, किस हिसाब से ले रहे हैं। ये देखो ना पर्ची पे मेंशन हुआ, मैंने आपको वीडियो दिखा दिया है। ओ भाई मुझे पता है, अखी वेख्या जहर कोई नहीं पींदा। मुझे पता है, मैंने दिए हैं। किसको दिए हैं बताओ मुझे। ये सारे झूठ बोल रहे हैं। कहाँ दिए? 500 रुपया किसको दिया? आप कह रहे हैं कि 500 रुपया दिया, किसको 500 दिया? मुझे ये बताओ। तुम सच्चे हो? किसको 500? मुझे कोई सबूत तुम्हें 1-2 दिन में पकड़ के बंदा फिर पूछे कि हाँ भाई ये पकड़ो 500। अच्छा 500 दो ना। हमारी ये है कि किसको? आप 30 लेते हो, मैंने दिए हैं। किसको दिए? ओ भाई 30 ले रहे हो, मैंने आपको वीडियो दिखा दी है। इधर है, ये मेरा बंदा है, इधर है, सामा साहब इधर आइएगा। ये वीडियो भी बना के ले आपको, उन्हें वीडियो दिखा दिया, वो तब नहीं कह रहे, वो तब नहीं मान रहे। आप ही है वीडियो में भाईजान, आप ही है वीडियो में। 30 रुपए आपने वसूल किए, हर एक से गलती से वसूल कर रहे हैं। भाई कौन से हॉस्पिटल में पास चलता है मुझे ये बता दे, मुझे ये क्लियर कर दे। एक दिन में आप 10 चक्कर लगा रहे हैं, उसके कितने पैसे बन रहे हैं? पास किस चीज का? हर चक्कर किस चीज से? आपके फायदे के लिए हम करते हैं कि चलो पास बना लो, फी चक्कर टोकन ना देना पड़े। यार फायदे के लिए यहाँ पे भाई रखे ना पास आप कि यार मरीज है। हो गया पर्ची। अच्छा मेरे भाई, यहाँ पे लोग तफरी के लिए आते हैं कि बार बार आना है, बार बार जाना है, पैसे देने हैं। कभी मेरी बात सुन ले, बार बार आना है, बार बार जाना है, तफरी पे आ रहे हैं लोग परेशान है। मेडिसिन लेने बार बार बाहर जाना पड़ेगा, मोटरसाइकिल निकालनी पड़ेगी। बिल्कुल। आप क्या काम बनता है? आप उन्हें कहा भाई पर्ची पास रखे, आप आ जाना, आपने हमें पर्ची दिखा देनी है या कोई सबूत दे दी। अच्छा ठीक है, 20 रुपए आपने वसूल कर लिए उनसे। बिल्कुल। पर्ची लेके जाएं, पर्ची लेके आए, आपको बताओ जी आपकी 24 घंटे की पर्ची, आप रोजाना 10 चक्कर पे 20-20 30-30 रुपए वसूल कर रहे हैं। वो कोई तफरी करने नहीं आया, वो एंजॉय करने नहीं आया, मुझे बताओ, मुझे लूटने नहीं आया, वो चूल्हे लेने नहीं आया। पार्किंग है जहाँ है कि पर्ची फैमिली के साथ एंजॉय नहीं कर रहे, अंदर उनके मरीज हैं, अंदर उन्होंने मेडिसिन के बाहर अंदर आना है। कोई भी नहीं चलती। सादा सी बात सुनो, अगर आपने पास बनाना भी है ठीक है, बार बार कोई मरीज आ रहा है, दाखिल है इसका उधर, एडमिट है इधर, तो उसके चार्जेस इतने रखेंगे पर्ची के मुताबिक हो। पर्ची के मुताबिक वो पर्ची में भी ज्यादा ले रहे हैं। ये तो नहीं ना, पर्ची उस चार्जेस से भी ज्यादा चक्कर लगा लो तो फिर हमारा नुकसान। अच्छा चक्कर लगाने आने जाने का भी नुकसान है। 150 का पास है तो 30 आप चक्कर लगा लो तो फिर नुकसान हो गया। आपका क्या नुकसान हो गया? मकसद इधर है कि बाइक की हिफाजत करना, ठीक है ना। तो अगर आप पास बना देंगे उसको, वो 100 बार आए, बिल्कुल आपने पास चेक करके जाने देना ना, ऐसे कैसे जाने देना आपने? पास चेक करके जाने देना। अच्छा मेरे भाई ने एक बात की है, मेरे भाई ने बात की है, आप दिन में 20 चक्कर लगाते हैं तो हमारा नुकसान है। मेरे भाई देखो ना 150 रुपया सरकारी जगह पे एक बंदा आ रहा है, मजबूर है, वो 10-20 चक्कर लगाएगा, 2 चक्कर आपका क्या नुकसान है? लग जाते हैं। नुकसान तो उनका है, नुकसान तो उनका है भाईजान, नुकसान तो उनका है। अच्छा मुतलका अभी तक ऐसी अभी कॉल नहीं उठा रही, डीएमएस साहब से राब्ता करते हो कि भाईजान आपने 15 पे कॉल किया, अभी तक पुलिस क्यों नहीं आई? अच्छा आ जाए, एक और आपको बोर्ड भी दिखा दूं। अच्छा ये सारे वो बंदे हैं जिनके मरीज, आपके मरीज आए हुए हैं, मरीज हैं आपके अंदर जी? मेरे कितने पैसे देते हैं इधर? हाँ मोटरसाइकिल के 30 है तो रिक्शे के 20। और अगर आप बार बार बाहर जाना, मेडिसिन लेने, चक्कर तो लगते ही है ना, डॉक्टर्स भेजते होंगे। मैं कोई रजाई कंबल वगैरह लेने गया हूँ तो मेरे 3 चक्कर लगे, मैंने हर चक्कर पे 50 रुपए मुझे पड़े। तो आपने 150 रुपया कल दिया? हाँ जी। तो 150 रुपया पास था, पैसे थे पास? हाँ जी। अगर ना होते तो फिर अंदर नहीं जाना, बाहर खिलाना पड़ना था, बाहर जाना पड़ना था। हाँ जी। भाई कितने पैसे? ये आपके भी मरीज है कोई अंदर? नहीं, मैं ना ये पहले भाई ये कह रहा था ना मैं पास नहीं बनाता, मैंने इनसे 300 रुपये का पास या 250 का बनवाया था। अच्छा 6 माह पहले मेरी बेटी का ऑपरेट था तो इन्होंने मुझे 250 का पास बना के दिया था। ये कहना नहीं बना के देते, ये बना के देते हैं, पास भी बना के देते हैं। 500 ही कहा था मुझे, मैंने इधर मेरा कुछ जानने वाला था हॉस्पिटल में, उन्होंने इनको फ़ोन किया, यार ये अपने बंदे, इनसे 250 रुपये लो। इन्होंने फिर 250 या 300 रुपये लिया था, ये पास बना के देते हैं। बाइक का ये 30 ही ले रहे हैं। अच्छा। ये बदतमीजी बड़ी करते हैं। 300 का पास 24 घंटे बाद एक्सपायर है, ये जो 300 का पास बनता है वो 24 घंटे बाद एक्सपायर है, यही उसके बाद अगले दिन फिर दोबारा 300 का बनाए। और ये जो वो बैरियर लगा हुआ है ना, अगर मैं अपने वालिद साहब को लेके आया हार्ट के लिए, तो मैंने कहा यार मैंने को सिर्फ वो गेट के ऊपर छोड़ के आना ताकि रास्ता छोटा पड़ जाए, ये इधर से पैदल जाएंगे वो बदतमीजी बड़ी भी करते हैं। ये बैरियल वाला बंदे को बंदा नहीं समझ करते हैं। हाँ, इज्जत नफ्स मजरूह होती है ना। 3 मरतबा कहना पड़ता है कि सर मैं पेशेंट उतार के वापस आ जाऊंगा, बाइक मैं इधर ही लगाऊंगा। बदतमीजी लिहाज नहीं करते कि आप बड़े हैं। बदतमीजी
बदतमीजी करते हैं, गालम गलोच भी पे उतर आते हैं। जाहिर है जी, अगर बंदा कोई थोड़ा सा आगे बोलेगा तो ये बदतमीजी भी करेंगे। जिस तरह के हैं। अच्छा, ये सिक्योरिटी भी मौजूद है यहाँ पे। आ जाए जी भाईजान, मैं आपको दिखाऊं। अच्छा जी, नोट लिखा हुआ है। अच्छा जी, स्टाफ फ्री, गैर हजरात टोकन के साथ, टोकन गुम होने की सूरत में असल कागजात या शनाख्ती कार्ड की कॉपी दीगर चीज़ें जो है वो साथ लाएं। टोकन गुम होने की सूरत में 50 रुपये जुर्माना है। ठीक है जी, ये नोट है, लेकिन यहाँ पे एक नोट ये भी लगना चाहिए था इसकी जगह भी कि भाई पार्किंग की फीस इतनी है, अगर आपसे कोई ज़्यादा वसूल करता है तो ये हॉस्पिटल इंतज़ामिया का नंबर है, ये एमएस साहब का नंबर है, डीएमएस साहब का नंबर है। आप डायरेक्ट कंप्लेन कर सकते हैं, डायरेक्ट शिकायत कर सकते हैं कि भाईजान ये यहाँ पे बैठ के 2 नंबरी कर रहे हैं। अब आपके सामने हम लोग मुतलका एसी को कॉल कर रहे हैं, भाईजान उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि पैसे तो जो है गरीब की जेब से जा रहे हैं, 2 नंबरी तो गरीब की जेब से हो रही है। ये कोई तगड़े बंदे को ये हाथ डालें, वो इनको घसीटता हुआ यहाँ से लेके जाएगा। हमारा बंदा है ना, गरीब बंदा, वो कहता चल दिए चलाओ, और इनके सर पे भी किसी ना किसी साई का हाथ है जिसके सर पे बैठ के 2 नंबरी कर रहे हैं। अभी डीएमएस साहब आके कह गए कि भाई मेरा इनसे कोई तल्लक नहीं है, हमारा इनसे कोई तल्लक नहीं है, ठेका खत्म हो गया, ये अपनी मर्जी से बैठे हैं, और अगर अपनी मर्जी से बैठे हैं तो ये कब्जा करके बैठे हुए हैं। इनका कब्जा यहाँ से खत्म किसने करवाना है? यहाँ पे अभी पीरा फोर्स घूम रही थी, मुतलका हॉस्पिटल इंतजामिया उन्हें कॉल करती है कि भाईजान ये कब्जा करके बैठे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई करें, थाने दबो, पर्चे दें, पर्चा देंगे, अगले दिन आके किसी और जगह बैठे होंगे, लेकिन रुकेगा नहीं। ये निज़ाम चल रहा है और इसी तरह चलता रहेगा जब तक जो कुर्सी पे बैठे हैं, जो ओहदेदारान हैं, वो इन्हें रोकने की कोशिश नहीं करेंगे। अल्लाह हाफिज़ है।